सुमंत जी आए हैं, राम जी से कहा पिताजी ने आपको बुलाया है। राम जी ने कहा यहाँ आने का आप क्यों कष्ट किए, आप किसी और को भेज देते, मैं आ जाता। राम जी आए हैं। राम जी आए, साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। जो दशरथ जी, अगर राम जी बचपन में महल में आ जाए और दशरथ जी किसी को महाराज फांसी देने वाले हो और रघुनाथ सामने आ जाए तो दशरथ जी फांसी भी छोड़ देते थे। राम को देख करके दशरथ जी महाराज अपना फैसला टाल देते थे और चिपका लेते थे। आज राम ने जब प्रणाम किया तो दशरथ जी का हाथ नहीं उठा। राम जी कैकेयी से पूछते हैं, माँ क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? अरे मैंने तो आज तक वही किया है जो पिताजी को अच्छा लगे, जो पिताजी को अनुचित लगे। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है कि पिताजी आज मुझे अपना आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं? क्या मैं आशीर्वाद देने के लिए लायक भी नहीं? कैकेयी कहती है रघुनाथ तुम्हारे जैसा बेटा न हुआ है न कोई होगा। हे रघुनंदन स्वप्न में भी तुमसे अपराध नहीं हो सकता, फिर पिताजी हमसे बोल क्यों नहीं रहे? कैकेयी कहने लगी मैंने 2 वरदान मांगे हैं, एक में भरत का राज्य और एक में तुम्हारा वरदान। राम जी कहते हैं मां बेटा वही सार्थक है जो अपने माँ बाप के वचनों का पालन करे, और इस राम के होते हुए पिताजी चिंता कर रहे हैं। अरे माँ पिताजी कहे तो ये 14 वर्ष नहीं पूरी जिंदगी उनका बेटा राम वन में ही गुजार देगा, अयोध्या लौट करके नहीं आएगा, कभी लौट करके नहीं आएगा। जननी सुन माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला हो। और राम के होते हुए पिताजी संदेह कर रहे हैं, माँ इसी समय उनका बेटा राम बन जाएगा। दशरथ जी भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ लोग कहते हैं कि जो काम किसी से न बने वो काम आप बना देते हो। अगर ये दशरथ मन क्रम वचन से आपकी सेवा किया हो तो हे प्रभु हे त्रिपुरारी आज मेरे बेटे राम की बुद्धि परिवर्तित कर दो, मेरा बेटा राम बन लगा। आज मेरा बेटा राम मुझसे लड़ जाए और ये कहे कि पिताजी आज तक राजा वही हुआ है जो ज्येष्ठ हो और मैं ज्येष्ठ हूं, मैं बन नहीं जाऊंगा। आज मेरा बेटा राम मुझसे लड़ जाए। अर्चना करते हैं भगवान शंकर से। कैकेयी ने कहा राघव देर मत करो, जल्दी जाओ। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और दशरथ जी ने अपने अंक से राघव को लगा लिया। ये हो सकता है रघुनाथ, हो सकता है तुम लौट करके आओ तो मैं तुम्हें मिलूं ना, क्योंकि हे रघुनाथ मछली जल के बिना नहीं रह पाती, लेकिन हो सकता है रघुनाथ किसी कारणवश मछली जल के बिना रह जाए। हे रघुनाथ मैंने सुना है कि मणि के बिना सर्प नहीं रह पाता, लेकिन हो सकता है सर्प भी मणि के बिना रह जाए। हे रघुनाथ मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसलिए मुझे छोड़ करके मत जाओ। रघुनाथ जाने लगे, रघुनाथ जा रहे हैं। जानकी जी भी कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी, मना करने के बाद भी नहीं मानी। लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण भी आए हैं, बड़ी दिव्य चर्चा है लक्ष्मण की भी। तीनों भाई जाने के लिए तैयार हैं। आज अयोध्या के वासियों को जब पता चला कि राम बन जा रहे हैं, आज सारी प्रजा राम जी जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए महाराज, सारी प्रजा महाराज रथ के आगे लेट गई। हे रघुनाथ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा।
भलाई यही है कि आप रुक जाओ। राम जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन अयोध्यावासी हटे नहीं। अंत में तो अयोध्यावासियों ने कहा आप जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन रथ का पहिया मेरे ऊपर चढ़ा करके मुझको मार करके आप चले जाओ। हे दशरथ नंदन राघवेंद्र, आप जाओ, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरे ऊपर अपने रथ को चढ़ा करके मुझको मार करके आप चले जाओ। हे रघुनाथ, मुझे मार दो। रघुनाथ जी ने जब अयोध्या वासियों के प्रेम को देखा तो रघुनाथ जी कहते हैं ठीक है, तुम लोग नहीं मानते तो तुम मेरे साथ चलो। आज पूरी अयोध्या में जैसे कोई बिटिया अपने बाप के घर से विदा लेती है तो सारा आस पड़ोस रो पड़ता है, वैसे राम जी बन जा रहे हैं, पूरी अयोध्या विलाप कर रही है, सभी लोग रो रहे हैं। मां कौशल्या कहते हैं राम, तुमको राज्य दे रहे थे, वनवास दे दिया, इसका मुझे थोड़ा सा भी कष्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना तुम्हारा भाई भरत और तुम्हारे बिना दशरथ जी, तुम्हारे पिता दशरथ नहीं रह पाएंगे। और हे राम, चंद्रमा जैसे मुख तुम्हारे मुखड़ी को देखे बिना ये तुम्हारी माँ, ये कौशल्या कैसे तुम्हारे बिना रहेगी। अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्ण शशि प्रभु, कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपण जीविका। हे राघव, मैं दुखनीय दयनीय जीवन वृत्ति में कैसे निर्वाह करूंगी। हे राम, जिस प्रकार तुम्हारे पिता गुरु के रूप में हैं, जिस प्रकार से तुम्हें पिता का गौरव प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारी हूं। और हे राघव, अगर तुम वन चले जाओगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। राघवेंद्र कहते मां, आप ऐसा मत करो, ये तो पिताजी का क्या होगा। माँ, ये पिता की आज्ञा नहीं है, ये आज्ञा माँ कैकेयी की है। जब कैकेयी का नाम सुना तो कौशल्या कहती है हे राम, मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगी, क्योंकि कैकेयी वही करेगी जो जिसमें राम की भलाई है। अगर कैकेयी ने कहा है, अगर दशरथ कहते तो राम तुम्हें जाने नहीं देती, लेकिन कैकेयी ने कहा है तो जाओ राम, 14 वर्ष किसी तरह मैं तुम्हारे बिना बिता लूंगी। कैकेयी से माँ कौशल्या से आदेश लेकर के राम जाने लगे सीता के साथ। लक्ष्मण आते, लक्ष्मण ने जब देखा तो लक्ष्मण कहते हैं भैया, उन्मत्तम भ्रांत मनसम कैकेयी वशवर्तिनम बद्धा निहन भरतम तन बंधून मानती। अरे कैकेयी के चक्कर में पिताजी ने आपको राज्य दे दिया, अरे ऐसे पिता का मैं वध कर दूंगा, भरत को भी मार डालूंगा, मैं जिंदा नहीं रखूंगा। अध्यात्म रामायण में महाराज कौशल्या की दयनीय दशा को देख करके लक्ष्मण कहते हैं दशरथ को भी मारूंगा और भरत को भी मारूंगा। हे रघुनाथ, आपको वन नहीं जाने दूंगा। कई प्रकार से जब लक्ष्मण को समझाया है तो लक्ष्मण कहते भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। रघुनाथ कहते लक्ष्मण तुम अयोध्या में रुको, तुम मत चलो, पिताजी को कौन संभालेगा। लक्ष्मण कहते हैं आप ही मेरे माता पिता हो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। इतना कह करके लक्ष्मण को भी साथ लिया है। सारे अयोध्यावासी रथ के सामने आ गए। आज रघुनाथ को अयोध्या वाले जाने नहीं दे रहे हैं। सबने कहा रघुनाथ जाओ, लेकिन मुझे मार करके जाओ। हे चितामा निवासियों, ये वही अयोध्या है और हम सब अयोध्यावासी। उस समय राम के बिना अयोध्यावासी मरने के लिए तैयार है और आज की स्थिति विपरीत है। आज हम राम के लिए 3 घंटे देने के लिए नहीं तैयार है।
अरे वही अयोध्या है, वही राम है, वही हम हैं। लेकिन उस समय लोग राम के लिए मरते थे, आज राम के लिए हमारे पास समय नहीं है। अरे जरा इससे ऊपर उठो, मरने के लिए तैयार थे तो रघुनाथ ने क्या किया, मरो नहीं तुम मेरे साथ चलो। अगर आज आप भी रघुनाथ के लिए तैयार हो जाओगे तो ये व्यासपीठ गारंटी देती है तुम्हें भी रघुनाथ अपने साथ लेकर के वैकुंठ में चले जाए। सबको लेकर के रघुनाथ चले हैं। प्रथम विश्राम रघुनाथ ने तमसा के तीर पर किया है। तमसा के तीर पर रघुनाथ पहुंचे हैं।